गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में शामिल होने वाली झांकियों की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। तमाम राज्यों की झांकियों के साथ इस बार गणतंत्र दिवस में शामिल झांकियों में लगातार दूसरी बार हरियाणा की झांकी का भी चुनाव किया गया है। इस बार हरियाणा धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के विषय पर आधारित थीम के साथ हरियाणा की भूमि को प्रस्तुत कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का यहाँ जो मिलिट्री ग्राउंड है, जहाँ हरियाणा की और अन्य राज्यों की और विभिन्न विभागों की झांकी तैयार हो रही है, उसमें पधारने के लिए सभी मेरे मीडिया के बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, कैमरामैन का, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस बार बड़े ही हश्र की बात है, बड़े ही फख्र की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से लगातार दूसरी बार हरियाणा राज्य की जो झांकी है, जो टैब्लो जिसे कहते हैं, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कर्तव्य पथ पर पूरे देश के सामने प्रस्तुत की जाएगी। पिछले वर्ष जो हमारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं, जो हमारे पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश की आन बान और शान हैं, उनकी एक लाइव झांकी थी जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था। बता दें कि दिल्ली कैंट में आयोजित रंगशाला में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित कुमार अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में इस बार भी हमारी झांकी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही है। ये गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के जरिए हरियाणा सरकार गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार इस बार कर रही है। और जो हमारे ओलंपिक विनर्स हैं और जो दूसरे मेडलिस्ट हैं विभिन्न खेलों में हरियाणा के, उनको पूरे विश्व से, पूरे देश से उस झांकी के माध्यम से रूबरू कराया गया था। उससे पहले सन 2017 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हरियाणा राज्य पहले किसी समय में बड़ी ड्यूबियस डिस्टिंक्शन थी, जहां बेटियों की संख्या बड़ी कम थी, तो उसके संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था हरियाणा में, जिसमें हमारा जो लिंगानुपात है सुधर कर अब बहुत अच्छा हो गया, लगभग 920 के आसपास हो गया है, जो कि पहले कभी 850 था। उस पर एक बहुत सुंदर झांकी 2017 में आई थी। उसके बाद लास्ट ईयर 2022 में हमारी झांकी खिलाड़ियों की आई थी, और इस बार मुझे बड़े गर्व के साथ ये बताते हुए गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है कि 2023 में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के टॉपिक पर जो है झांकी हमारी इस बार गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर पूरे देश के सामने हरियाणा प्रस्तुत करेगा। झांकी सिर्फ हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है। कर्तव्य पथ पर चलने का श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया था, वैसे ही कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी इस बार देखी गई। जैसा कि आप लोगों को विदित है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, जो कुरुक्षेत्र की जो धरती है वो हरियाणा के अंदर है, और वहाँ लगभग 5000 वर्ष से पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अमर संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए अर्जुन को दिया था, और एक बहुत बड़ी हमारी वो सांस्कृतिक धरोहर है। मेरा मानना है वो जो सांस्कृतिक धरोहर है सिर्फ हरियाणा और भारत की नहीं, पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक धरोहर है। आगे प्रधान सचिव अमित अग्रवाल ने दावा किया कि भगवान विष्णु का विराट रूप इस बार झांकियों में आकर्षण का केंद्र बनेगा। रक्षा मंत्रालय ने विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरकर झांकी का चयन किया है। जैसे कुरुक्षेत्र के रण में जिस तरह से अर्जुन का कर्तव्य पथ पर श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन किया था और अर्जुन ने कर्तव्य पथ पर विजय प्राप्त की, ठीक उसी तरह हरियाणा भी गणतंत्र दिवस पर कुरुक्षेत्र में रचे इतिहास को दर्शा रहा है। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए रिया राय की रिपोर्ट।